आहार बस यानी भोजन के बस जो है उन पर टूट पड़ता है। कहाँ लो कहाँ कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की। तो हे भगवान, हे ईश्वर, हे राम, मैं अपने मन की इस गति को कहाँ तक कहूँ, क्योंकि मैं कुचाल हूँ, मेरी चाल भी सही नहीं है। और हे कृपा निधि, आप हमारे अंदर की अज्ञानता को सब जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु हरहु दुसह दुख, हमारे अंदर जो न सहने वाला जो कठिन दुख है उसको, और हमारे अंदर के जो कठिनाइयां हैं जो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उन सब का हरण कर लो और अपने पन की लाज रखो। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अत्यंत भयावह दुख का हरण करके मेरा कल्याण करो। मेरी भयावह जो दुख है उसको हर करके और मेरा कल्याण करें। तो देखिए, जो फर्स्ट ईयर में और इंटर में आते हैं, इंटर में अब 10th में भी आने लगे हैं, कि जो काव्य होते हैं तो काव्य में कुछ लाइनें दे देते हैं काव्य के व्याख्या के लिए, और कुछ लाइनें देते हैं जिनमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो हम जरूरी नहीं है कि नीचे की 4 लाइनें याद कर लें या ऊपर की 4 लाइनें याद कर लें, हमको पूरे पद की लाइनें याद करनी होगी, सबकी व्याख्या करनी होगी। उसके पश्चात कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, राम भगत सुरसरिता में कौन सा अलंकार है, तो राम भगति, राम रूपी भगति, यानी ऐसा नहीं है कि राम, मतलब ये कह रहे हैं कि राम पर भक्त का मतलब भक्त का आरोप है, भेद रहित आरोप है, तो इसलिए यह रूपक अलंकार है। और दूसरा है सुरसरिता, इसमें भी रूपक अलंकार है। राम भगत तुलसीदास के अनुसार यह मन किस प्रकार की मूर्ता कर रहा है, तो तुलसीदास जी कहते हैं ये मन मूर्ता करता है कि श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर और ओस के जो कण गिर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देता है, ओस के कणों को बीनना चाहता है, विषय रूपी जो ओस है उसको बीनना चाहता है, उसको लेना चाहता है, उससे अपनी प्यास बुझाना चाहता है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि अपने मन की मूर्खता को कवि ने किस प्रकार का व्यवहार बताया है, तो कवि ने कहा है कि अपनी मूर्खता को कवि ने पपीहे नामक पक्षी यानी चातक पक्षी के व्यवहार को बतलाया है, कि उसको कोई लाभ भी नहीं होता है और वो अपने आनंद की, अपने मुख को चोट पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि मेरे मन के अंदर की मूर्खता को हे आप प्रभु आप हरण कर लीजिए। धन्यवाद, आपका ये पूरा हुआ।